राज्यपाल खुद अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। राज्यपाल खुद अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। जो विधानसभा पारित हुआ है वो सरकार से पूछने का उसको अधिकार ही नहीं है, उसी आधार पर गए हैं। कोर्ट ने कहा है, उसको नोटिस दिया तो उसे नोटिस जवाब कोर्ट में देना चाहिए, बाहर में नहीं। तो कोर्ट में जवाब देना चाहिए, आपको पूछने का अधिकार नहीं। जो भी देना है या अपने पक्षकार रखना है, उसका स्मृति भी लोप हो रहा है, स्मृति लोप हो रहा है। पहले तो 58% खुद किए थे, अब कहते हैं 56%। अभी जो पास हुआ विधानसभा में वो 76% है, वो 82% बोल रहे हैं। तो याददाश्त कमजोर होती जा रही है और उस प्रकार से हो रहा है। यदि रमन सिंह को विरोध था, विधानसभा में पूरा मौका मिला था। ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। यदि वो उसका पद छीन गया तो सारे लोग दुखी रहना चाहिए, ये सोचते हैं। मेरा एक आंख चला गया तो सबके यहाँ एक आंख चला जाना चाहिए, मैं काना हो गया सब काना हो जाए। वो उस प्रकार के सोच रखने से रिपीट कर रहा हूँ, वो राज्यपाल के हस्ताक्षर वाला विधेयक था जिसे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और तब कांग्रेस ने पिटीशन किससे लगवाया था? उस व्यक्ति से जिसको आज राज्य मंत्री बनाया है। मेरा तीसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 58% को क्या आप यथावत रखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा साहब हमें अगले महीने की तारीख दे दीजिए। हाई कोर्ट में भी तारीखें बढ़वाई, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि तारीख बढ़ाइए। इनके मन में अगर आदिवासियों के प्रति, प्रदेश की जनता के प्रति कुछ भी 1% भी भावना रहती तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहते कि आप तारीख बढ़ा दीजिए, उन्हें कहते कि आप हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे दीजिए, हम आज से 58% पर नौकरी हम जारी करेंगे। और मेरा अंतिम प्रश्न है, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग में ऐसा क्या है, उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे किसी तकिए के नीचे दबा दिया गया है, किसी गुफा में डाल दिया गया है, पानी में फेंक दिया गया है उस रिपोर्ट को? ना आप विधानसभा में वो रिपोर्ट दे रहे हैं, ना आप राजभवन में वो रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आप जो जरूरी चीजें आपको करनी चाहिए आरक्षण लागू करवाने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, केवल बयानबाजी, रोज आरोप प्रत्यारोप। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए और हमने वहां भी बोला क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट इसीलिए विधानसभा में प्रस्तुत करनी चाहिए क्योंकि जो विधेयक पारित हुआ है उसके पहले पेज पे लिखा है कि ये विधेयक क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। भाजपा ने ऑन रिकॉर्ड, भाजपा के हर एक व्यक्ति, हर एक नेता ने ये कहा है, ये तो विधानसभा के पटल पर है, रिकॉर्ड पर है, झूठ वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार ने विधानसभा में भी क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं दी और राजभवन में भी नहीं दी। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि उस रिपोर्ट में ऐसा है क्या जो सरकार छुपा रही है? देखिए, न्यायालय ने एक फैसला तो किया, उसको क्यों छुपा रहे हैं? जो राजभवन से साइन किया हुआ था 82% का, और वो फैसला किसकी पिटीशन पर आया और उसको राज्य मंत्री कांग्रेस ने बनाया। और हमको कहती है एक भी भाजपा के व्यक्ति ने कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाई आरक्षण के खिलाफ, कांग्रेस के 25 नेताओं ने लगाई है। जिस रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते इस प्रदेश के आदिवासी समाज को धोखा दिया, इस प्रदेश के एससी वर्ग को धोखा दिया, उसको तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के रखी हुई है अपने यहाँ। पहले क्यों उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से नहीं हटाते? पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा ना 32% आरक्षण आपने दिए, तो मुझे